मुसलमान भाइयों, इस वक्त सियासत ने जो रंग दिखाया हुआ है हमारे मुल्क के अंदर, मैं समझता हूं कि पिछले आप लोगों की भी उम्र गुजर गई। सियासत के नाम पर जो बदतमीजी, बद तहजीबी, यावा गोई, बद अखलाकी हमारे मुल्क में इस दफा देखने को मिल रही है, अल्लाह माफ करे, ये पीछे कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और अब तो हद हो गई है, अब तो हद हो गई है। मेरा यहां से प्रोग्राम खत्म करके मैं सवेरे गया, उसके बाद मैं लाइव टीवी पर मैंने आना था, जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूं, तो वहां बहस हो रही थी। मुझे वहां पता चला कि एक बहुत बड़ा जुल्म हो गया है। और वो जुल्म क्या है कि रोज़े रसूल, वो रोज़े रसूल के जहां पर हुक्म है ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, नबी की आवाजों पर अपनी आवाज को बुलंद न करो, वला तजहरू लहू बिल कौल, ऊंची आवाज से वहां बात तक न करो, ऊंची आवाज से बात तक न करो। वो मेरे मुस्तफा का मदीना, वो मेरे नबी का रोजा कि जहां जिब्रील जैसे आकर सांसें रोक के खड़े होते हैं, जहां हुक्म है कि ऊंची आवाज से दुरूदो सलाम मत पढ़ो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, मस्जिद में देखा दो बंदे ऊंची ऊंची आवाज से बातें कर रहे हैं। आपने फरमाया इधर के हो या बाहर के हो? कहने लगे हम ताइफ से आए हैं। आपने फरमाया अल्लाह की कसम, अगर तुम कहते कि हम मदीने के हैं तो मैं तुम्हें आज ऐसी सजा देता कि तुम याद रखते। तुम्हें शर्म नहीं आती कि अल्लाह का नबी आराम कर रहे हैं और तुम आराम में खलल डाल रहे हो? मुसलमानों, जिस दरबार का मकाम यह है कि वहां ऊंची आवाज से आप सलाम नहीं कर सकते, ऊंची आवाज से दुरूद नहीं पढ़ सकते, वहां जाकर मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। शरीयत का हुक्म यह है कि ये दिल में आहिस्ता से पढ़ो, ऊंची आवाज नहीं निकालनी। और बुजुर्गों ने तो यहां तक कहा था, यहां तक वो मंजर खींचा था कि बाब जिब्रील के पहलू में जरा दीदे से फख्र जिब्रील को कहते हुए यूं पाया गया कि दरे यार पर पलकों से झाड़ू देना, ऊंची आवाज हुई उम्र भर का सरमाया गया। वो मेरे नबी का रोजा, और उस रोजे के बाहर उस मस्जिद नबवी के अंदर सियासत भाई, चोर चोर होगा, डाकू डाकू होगा, वो अलग चैप्टर है। लेकिन वहां सियासी नारेबाजियां करना और उसको धक्कम पेल और मस्जिद नबवी की ताजीम को पामाल करना, हुर्मत को पामाल करना, मैं कांपता रहा। अभी भी मेरा दिल, यकीन करे मेरा जिस्म कांप रहा है। ये कमीने, ये सियासतदान, ये तो पहले ही लानतों के गड़े में थे। मैं समझता हूं अब ये मजीद लानती हो गए हैं। और मैं ये कह रहा हूं आप लोगों के सामने, ये जिन लोगों को हया और शर्म नहीं आती है, वो रोज़े रसूल पर हरम मक्की के अंदर वो भी वहां सियासी नारे लगाते हैं। आप यकीन करें, इन्हें नबी की बारगाह से भी रांदा मिल चुका है और खुदा की बारगाह से भी रांदा मिल चुका है। ये दुनिया में भी जलील होंगे और ये आखिरत में भी जलील होंगे। हम सारे लोग वहां जो नाराबाजी हुई है, हम उसकी मुजम्मत करते हैं। आज जेड़ा मुजम्मत नहीं करता वो शैतान दा निका पुत्र है। जो उस गलत काम को गलत नहीं कहता वो शैतान का सगा बच्चा है। और जुल्म अजीम है, इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी बदबख्ती कि रोज़े रसूल के सामने ये मत समझना कि मैं किसी एक सियासी जमात, वो लड़की, वो औरत भी बेगैरत है कि जिसने जब हरम शरीफ के अंदर एक लीडर के खिलाफ नारे लगे तो उसने ट्वीट करके कहा था कि जनाब तुमने ये गलत किया है, तब मक्के में भी तुम्हें नारे लग रहे हैं। अब दूसरे जिन्होंने भड़काकर कौम को ये नारे लगवाए वो भी बेगैरत है।
वो भी लानती हैं। ये खबीस, ये गंदे कमीने, ये बदबख्त, ये अब खबास्तों के इस दलदल में धंस चुके हैं कि न इन्हें हरम की कोई गैरत है, न इन्हें रोजे रसूल की कोई शर्म है। ये वहां जाकर नारे लगा रहे हैं सियासी। रात को मुझे सिर्फ इतना हो जो है ना पता चला था जी कि वहां पर चोर चोर के नारे लगे। मुझे पूरी हालात का इदराक नहीं था, वगरना मैं रात के इज्तिमा में भी इसका खूब रद्द करता। अल्लाह माफ करे कि मस्जिद नबवी के अंदर इस किस्म के नारे। अल्लाह आओ दुआ करो आज जुमतुल विदा के दिन। और ये बदतमीजी की सियासत, मैंने आपको यहां क्या बताया कि मुसलमान की इज्जत सूद खाने से भी बड़ा गुनाह है, बेइज्जती करना सूद खाने से भी बड़ा गुनाह है। और यहां होता क्या है, माफ करना, मैं किसी सियासी जमात का करिंदा नहीं हूं, तब मैं गल्लां सच्चियां करना, जैसा मेरियां सच्चियां गल्लां तो तकलीफ है, मेरे पीछे नमाज ना पढ़ा करो। ये कौन सा तरीका है कि जनाब आओ और तकरीर करते हुए कहो ओए डीजल, ओए फलाने। यार ये कोई तमीज है? हजार इख्तिलाफ आपके हों, किसी को गाली देना जायज नहीं, वो गाली मस्जिद में भी जायज नहीं, वो गाली बाजार में भी जायज नहीं, वो गाली सियासी जलसे में देना भी जायज नहीं। और यहाँ तो कल्चर बना दिया गया है, जो जितनियां गालियां देता है कहते जी आज खान ने बड़े छक्के मारे ने, आज चौधरी ने बड़े जनाब कमाल कर दिया। मेरा किसी सियासी पार्टी का मकसद नहीं है, लेकिन समझें कि ये बदतमीजी के रास्ते पे हमें कौन डाल रहा है। दीनी मसले पर उलमा अगर आपस में थोड़ा सा ऊंच नीच कर जाएं, आवाजें ऊंची हो जाएं, पूरे मुल्क में इनके ड्रामे खत्म नहीं होते। कहते हैं जी ये पाबंदी लगानी चाहिए, ये पाबंदी। मैं कहता हूं, मैं तो यहां तक अब मेरा दिल उचाट हो गया है, ये डाकू चोर कमीने सारे ये आ गए। मैं तो ये समझता हूं कि जे खाना ही है तो फिर इन्हें 500 को क्यों मुल्क में खुआइए, फिर एक दो जरला ही ले आइए। बेड़ा गर्क कर दिए। मैं तो समझता हूं कि इस कौम का हल ये है कि यहां मार्शल लॉ लग जाना चाहिए और यहां इन पर कोई ऐसा डिक्टेटर आए ना कि जो इनको डंडे के आगे सीधा करके रखे। क्योंकि ये जब मुड़ते हैं इन्होंने न खुदा के दीन को देखना है, न रसूल को देखना है, न शरीयत को देखना है, न नामूस रिसालत को देखना है। इन्होंने फिर वोटें देनी है तो किसी ने गली के पीछे, किसी ने पंप के पीछे, किसी ने रोड के पीछे, इन्हीं चोरों डकैतों इन्हीं सारों को देनी है। और फिर उन्होंने क्या करना है, एक एक वजीर अरबों खरबों में पड़ता है इस कौम को। यार फिर कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, फिर कहते हैं फुला महंगा हो गया। और खुदा के बंदो, मैं समझता हूं ये जमहूरियत जो हमारे मुल्क में है ना, ये सफेद हाथी है जो मुल्क को खा रही है। ये खाना ही है तो फिर एक दो ही खान गए ना, चलो जर्नल अगर कब्जा करनगे तो फिर जो कहते हैं ना जी वो मुल्क को लूटते हैं, तो फिर दो ही लुट सन ना, 500 तो मिलकर नहीं लुटनगे ना। आओ दुआ करें अल्लाह ताला हमारे वतन की भी हिफाजत फरमाए। बहरहाल ये बात दूर निकल गई, मुझे ये कहना जरूरी था। ऐसे लोगों की जो मजम्मत नहीं करता वो भी बदबख्त है। ऐसे लोगों से जो ताल्लुक जोड़कर उनका दिफा करता है वो उससे बड़ा बदबख्त है। जो रोज़े रसूल की भी हुर्मती की गई, जो हरम शरीफ की भी हुर्मती की गई, हम उस पर मजम्मत करते हैं। हम उस पर मजम्मत करते हैं।